डियर स्टूडेंट, आई एम टी और आप देख रहे हैं नो प्रॉब्लम विथ टी सर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा आयोजित हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए एक पुस्तक बनाई गई है जिसका नाम है प्रयास। और हम इस वीडियो में इसी पुस्तक यानी प्रयास के प्रोजेक्ट कार्य 14 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रही हमारी प्रयास पुस्तक और इस वीडियो में हम इसी पुस्तक के प्रोजेक्ट कार्य 14 को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट कार्य 14। इसका पहला प्रश्न है, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन एंड अराउंड योर हाउस, यानी अपने घर व घर के आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची बनाकर लिखें। तो इसमें हमने लिखा है नंबर 1 चेयर यानी कुर्सी, बैग मीन्स थैला, टेबल, पेन, क्लॉथ्स, बल्ब। और आगे चलते हैं, टॉर्च, फैन, मोबाइल, बॉटल, प्लेट, टॉयज, मिरर मीन्स दर्पण, आयरन मीन्स प्रेस, ट्रैक्टर, अम्ब्रेला, साइकिल, स्पून, बुक, बॉल। इस प्रकार हम इन वस्तुओं के नाम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारे घर के अंदर और घर के बाहर पाई जाती हैं। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्लासीफाई द एबव लिस्टेड वर्ड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी ऊपर सूची में लिखे शब्दों को निम्न श्रेणियों में अलग अलग लिखें। तो इसमें क्या करना है कि जो घर के अंदर इनसाइड द हाउस घर के अंदर की वस्तुएं और आउटसाइड द हाउस घर के बाहर की वस्तुएं, इनको अलग अलग श्रेणियों में रखना है। तो जो हमने पहले सूची बनाई है प्रश्न क्रमांक 1 में, उसमें से कुछ वस्तुओं के नाम यहाँ ले लेते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण भी दिया गया है, गिलास ये हमारे घर के अंदर पाया जाता है और ट्री घर के बाहर होती हैं। चेयर मीन्स कुर्सी भी घर के अंदर होती है, चट्टान घर के बाहर, टेबल घर के अंदर, पोल घर के बाहर। तो इस प्रकार घर के अंदर की वस्तुएं हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्लॉथ, टॉर्च, मोबाइल, प्लेट, मिरर, बुक, अम्ब्रेला, फैन। और इधर वायर तार, टॉवर यानी मीनार, स्टोन मीन्स पत्थर, लकड़ी, पाइप, फील्ड खेत, रिवर्स नदियाँ, बेल, कुआं। तो ये हमारी चीज़ें हो गई घर के बाहर की और ये हो गई घर के अंदर की। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है तीसरा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गो थ्रू द टेबल केयरफुली देन राइट कंप्लीट सेंटेंस, यानी नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें व पूरे वाक्य लिखें। अब इसमें करना क्या है, इस टेबल में कुछ रो और कॉलम्स दिए गए हैं, कुछ पंक्तियां और स्तंभ दिए गए हैं और प्रत्येक पंक्ति में एक काला बिंदु रखा हुआ है। हम इस बिंदु को रो और कॉलम यानी पंक्ति और कॉलम से मिलान करेंगे और फिर सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दिया गया है, पहली पंक्ति में ये पहला बिंदु है मिस्टर नगमा, क्योंकि यहाँ इन्होंने मिसेस लिखा है तो ये मिसेज ही है, मिसेज नगमा। अब इसके सामने लिखा हुआ टीचर्स स्टूडेंट्स, यानी बच्चों को पढ़ाती हैं। तो सेंटेंस क्या हुआ, मिसेस नगमा टीचर्स स्टूडेंट। यहाँ से लेना है मिसेस नगमा टीचर्स स्टूडेंट्स, मिसेस नगमा टीचर्स स्टूडेंट्स, मिसेस नगमा टीचर्स स्टूडेंट्स यानी मिसेस नगमा स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं। शी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक हैं। इसी प्रकार हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरी पंक्ति में दूसरा बिंदु यह है मिस्टर कशान्या। मिस्टर कशान्या, इसके सामने है वर्क्स इन फील्ड्स। मिस्टर कशान्या, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, मिस्टर कशान्या वर्क्स इन फील्ड्स।
मिस्टर कशन्या खेतों में काम करते हैं। ही इज़ ए फार्मर, वह एक किसान हैं। इसी प्रकार हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। मिस्टर अशोक सिंग सॉन्ग, मिस्टर अशोक गीत गाते हैं। ही इज़ ए सिंगर, वह एक गायक हैं। इसी प्रकार चौथा सेंटेंस, मिसेस अलका ट्रीट 6 पीपल, मिसेस अलका लोगों का उपचार करती हैं, इलाज करती हैं। सी इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हैं। इस प्रकार हम पूरे सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं इन बिंदुओं के आधार पर इस टेबल में देख करके। तो छात्रों, इस प्रकार हमारा ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ही लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।